था। शंभुक एक राक्षस था, वो स्वर्ग को मतलब कि स्वर्ग को दखल करने के लिए वो तपस्या कर रहा था, इसलिए राम ने उसको मारा। अच्छा, अगर इसमें से जी जी नहीं बोलिए। निकला तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ अगर मैं पढ़कर हाँ, वो इंद्र 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 को भी बहुत सारे राक्षस उतार दिए थे सिंहासन से। ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। रावण इसको कैसे मान सकते हैं? ये सब जो बता रहे हैं इनको खुद नहीं लग रहा है, इसमें कोई नहीं सेंस नहीं 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 बन रहा। नहीं नहीं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तो क्या शूद्रों के पास हक नहीं है कि वो अपनी इच्छा पूरी कर पाए? हाँ हक है, लेकिन तब कट्टर हिंदू भाई आए हैं, होपफुली कट्टर हिंदू भाई कुछ हमें बताएं आज के मुद्दा के बारे में। जी कट्टर भैया। हेलो। हेलो भैया, हिंदू थोड़ा भाई ऊंचा बोलिए, बोलिए। कैसे हैं आप? हाँ, अब जो सैमसंग ने बोला था कि राम ने भेदभाव किया था शंभुक के साथ। जी जी। शंभुक के साथ राम भेदभाव नहीं किया था। शंभुक एक राक्षस था, वो स्वर्ग को मतलब कि स्वर्ग को दखल करने के लिए वो तपस्या कर रहा था, इसलिए राम ने उसको मारा। अच्छा, ये कहाँ लिखा है भाई राक्षस था बोलकर? उस वाले श्लोक को आप पढ़िए ना, रामायण के जो उस वाले श्लोक, वहां पर ही लिखा है कि शंभुक जो है वो खुद ही बोल रहा है कि मैं स्वर्ग की कामना करने, स्वर्ग को पाने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। मतलब कि स्वर्ग को दखल करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए स्वर्ग को। अगर तो मैं पढ़ के बताऊं, अगर इसमें से जी जी नहीं बोलिए। निकला तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, अगर मैं पढ़कर बताऊं, आप जो बोल रहे हैं उसमें से अगर नहीं निकला तो क्या करेंगे फिर आप? शंभुक जो है ना, एक शूद्र था, वो खुद बोलता है। आपको ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड, मैं बंगाली ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। बंगाली ट्रांसलेशन में ऐसे ही लिखा है। बंगाली ट्रांसलेशन लाएंगे तो मैं तो बंगाली पढ़ नहीं सकता हूँ, ना ही मैं समझ सकता हूँ भाई। तो जो बंगाली एडिशन है, बंगाली एडिशन में इस तरह से लिखा है कि शंभुक जो है वो स्वर्ग की तो राम बंगाली थे या शंभू का बंगाली का था? जो बंगाली एडिशन वही सबसे पुराना प्राचीन एडिशन है। हैं? बंगाली एडिशन ही सबसे प्राचीन है आज तक। ये किसने कह दिया बंगाली एडिशन? ये कब हो गया? ये तो कभी भी नहीं था कट्टर हिंदू भाई। हैं? बंगाली एडिशन सबसे पहले था? ये किसकी बात कर रहे हैं आप? रामायण की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की? रामायण वाल्मीकि रामायण के जो सबसे पुराने एडिशन वो बंगाली एडिशन ही है। बहुत अच्छे। दूसरी अच्छा, बात, मुझे दूसरी बात वो कहने नहीं, दो। दूसरी बात क्या, पहली बात, वो आपकी वॉइस पहली बहुत बात ही कम आ साबित रही है। करें अपना। मेरे भाई कट्टर भाई आप ऐसे करें, कोई रेफरेंस है आपके पास, कोई पेश करें कि उस एडिशन को सबसे पहले का कहा गया हो, क्योंकि हमारे पास जो क्रिटिकल एडिशन है वाल्मीकि रामायण का, उसके इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ और ही लिखा है। तो आप बता दें, जो आप कह रहे हैं कि बंगाली के अंदर था, वो हमें दिखाएं रेफरेंस। शंभुक की जो गोरखपुर के जो ट्रांसलेशन उसको भी पढ़िए। शंभुक ने क्या क्या गोरखपुर के ट्रांसलेशन को पढ़िए। और नहीं, अब गोरखपुर आ गई है, मैं बंगाली की बात कर रहा हूँ, जो सबसे पहला आपके बकौल सबसे पहला बंगाली है ना, उस बंगाली को लाएं सामने। हाँ आपने जी। तो खुद ही बोला आपको बंगाली समझ नहीं आता, तो आप गोरखपुर के ट्रांसलेशन पढ़िए जब बंगाली आपको समझ हिंदी, नहीं आता। चले मेरी बात सुने, हिंदी, वो उस बंगाली जो सबसे पुराना एडिशन है उसका हिंदी के अंदर तो ट्रांसलेशन हुई होगी ना, हिंदी निकाल लें, हिंदी पढ़ सकती हैं सिस्टर, निकाल लें। हिंदी आप गोरखपुर का पढ़िए ना, गोरखपुर का भी अच्छा है, गोरखपुर का ट्रांसलेशन। तो स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर करें। नहीं, मेरा स्क्रीन जो है कैमरा खराब है, सुनिए ना। कैमरा भाई आपको देखने की बात नहीं कर रहे, हम वाल्मीकि रामायण देखने की बात कर रहे हैं। वो स्क्रीन शेयर कर दें। वही तो नहीं है मेरे पास, वो जो स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, वो तो मंदिर में है जो रामायण था, वाल्मीकि जो हाँ, गोरखपुर का और बंगाल का दोनों का ही। चलें, अभी तो एडिशंस पे बात कर रहे हैं। वैसे तो जो आपने जस्टिफिकेशन दिया उसके ऊपर भी एक सवाल है, नीचे कमेंट के अंदर भी पब्लिक पूछना शुरू हो गया वो सवाल, मगर मैं चाह रहा था पहले एडिशन आपसे सेट करवा लें, ठीक है जी, मगर वो एडिशन आपसे सेट नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, खैर हमारे पास जो एडिशन है, क्रिटिकल एडिशन, वो 2000 मैन्युस्क्रिप्ट्स में से सेलेक्ट किया गया था। 1950 यानी 1950 मैन्युस्क्रिप्ट्स को साइड पर रखकर ओनली 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको सामने रखकर ये चीज तैयार की गई थी, जो हमने रेफरेंसेस कोट किए हैं, क्रिटिकल एडिशन। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं,
हमारे पास जो इस वक्त क्रिटिकल एडिशन पड़ा हुआ है, मैं स्क्रीन पर शेयर करके बताना चाहता हूं, ताकि पब्लिक को पता चले कि हम लल्लू पंजू एडिशन से उठाकर बात नहीं कर रहे। स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताएं जरा। भाई ये बंगाली बोल रहे हैं, तो संस्कृत का क्या हो गया? अच्छा, हाँ, संस्कृत जो है वो तो नहीं थी ना जी पहली। अच्छा, आप ये देखें जी। क्रिटिकल है ना शंबुक वाला पार्ट। अच्छा, वो आप निकाल लेंगे ना, मैं उधर से किधर निकालूं। अच्छा, ये देखें जी, यहां से शुरू होता है ये पैराग्राफ, ठीक है, ये आप देख लें। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये देखें, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, ये भी हाईलाइट कर देता हूं जो जुमले, ताकि आप पॉज करके जब इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकेंगे। ठीक है जी। ये जो ट्रांसलेशन वाल्मीकि रामायण की गई है, ये एडिशन इकट्ठे किए गए थे मुख्तलिफ जगह से। The translation is sifting through a large number of manuscripts of the Valmiki Ramayana. The editor had around 2,000 manuscripts to work with. Not all of these were equally reliable. Therefore, in practice, they worked with 50 to 100 manuscripts. ठीक है जी। यहां से उन्होंने 2000 में से 50 से 100 तक जो हैं उनको चुना। ठीक है जी। और इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। There was a southern version and a northern version. ठीक है, the latter subdivided into a northwestern and a northeastern one. The earliest of these, अच्छा जी, ये आ जाते हैं, ये देखें जी। ये कह रहे थे ना जी बंगाली के अंदर है, तो बंगाली किस वक्त आई है, ये देखें। द अर्लीस्ट ऑफ दीज, ये मैं दिखाना चाहता हूं। सैम भाई नजर आ रहा है आपको? जी आमिर भाई। ठीक है जी, ये देखें, अच्छा जी, ये बंगाली यहां पर है, तीसरी। कहते हैं जी, द अर्लीस्ट ऑफ दीज रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स डेट्स टू द 11th CE सेंचुरी, यानी इन पासिंग द लैंग्वेज में हैव बीन संस्कृत, बट द स्क्रिप्ट वाजंट ऑलवेज देवनागरी। देयर वर स्क्रिप्ट्स लाइक शरदा, मेवारी, मिथिली, बंगाली, तेलुगु, कन्नाडा, अच्छा, नंदिगरी, ग्रंथा एंड मलयालम। अच्छा जी, सिंस दिस ट्रांसलेशन इज बेस्ड ऑन द बड़ौदा क्रिटिकल एडिशन, it is necessary to make another obvious point. अच्छा, यहां पर तो जनाब नहीं लिखा हुआ कि कोई सबसे अर्लीस्ट जो था ये जनाब बंगाली था, वहां पर लिखा है संस्कृत है और दूसरी कई जुबान। ठीक है, लेकिन सुनिए ना, मेरे बात सुनिए। हेलो जी, बोले। हाँ, कट्टर हिंदू। और ये जो है ना, ये बोरी इंस्टीट्यूट से है, ये भंडारकर रिसर्च ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, और ये एक गवर्नमेंट ऑफ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। ये सारी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हाँ ठीक है, किंतु पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आप जो शंभुक के जो बात हुआ था, तो शंभुक ने जो रिप्लाई क्या दिया था जब राम ने जाकर पूछा शंभुक को कि तुमने जो है तुम कौन हो, तब शंभुक ने बोला था कि मैं शूद्र हूँ और मैं स्वर्ग को पाने के लिए मैं तप कर रहा हूँ। ये शंभुक ने बोला था कि नहीं था? भाई, स्वर्ग को प्राप्त करना तो अच्छी बात है ना, क्या बुरा किया? नहीं, वो स्वर्ग को प्राप्त करने के तपस्या कर रहा था। तपस्या यानी कि स्वर्ग को कॉन्कर करने हाँ, की। तो अच्छी बात है ना भाई। कोई तपस्या कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है स्वर्ग या भगवान को पाने की, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? वो अपने पैर को पेड़ की डाल में डाल कर जो राक्षस जैसे शुक्राचार्य, जैसे विष्णु पुराण में जब शुक्राचार्य जिस तरह से तपस्या किया था, उस तरह से वो तपस्या कर रहा था राक्षसी तरीके से। तो राम ने क्यों मारा वो पूछ रहा हूँ मैं। राम ने क्यों मारा वो पूछ रहा हूँ ना भाई। राम ने यहाँ पर इसलिए मारा, यहाँ पर बताता हूँ मैं, ठीक है, पढ़ के बताता हूँ। We will conclude it. Hearing the words of Rama, imperishable exploits that ascetic, his head still hanging down, answered, "O Rama, I was born as a Shudra alliance, and I am performing this righteous penance in order to acquire the status of a god in this body. I am not telling a lie. O Rama, I wish to attain the celestial region. Now I am a Shudra, and my name is Shambuk." As he was speaking, Rama drew the brilliant and stainless sword from his scabbard, cut off his head. हाँ, सुनिए, वो उसने क्या कि मैं गॉड की जो स्टेट है उसको पाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, जीवित होने, मतलब कि इस बॉडी में गॉड की स्टेटस वो चाहता था, गॉड बनना चाहता था वो। ठीक है, जैसे कि मैं
हिरण्यकशिपु जैसे वरदान पाके जो गॉड के स्टेटस ले लिया था उन लोगों ने, जैसे वैसे ही शंभुक ने भी जो है राक्षसी चिंता भावना था उनका। वो लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, लिखा नहीं है। भाई वहां पर बोल रहा था, वहां पर यहाँ पर बोल रहा है कि राइचियस रिग्रेस पेनाइंस विद द राइचियस हार्ट, एक अच्छी तपस्या कर रहा था वो अपने आप को भगवान से कनेक्ट करने की। कनेक्ट करने के लिए ना, भगवान बनने के लिए, वो तो बिकम अ गॉड, कनेक्ट करने के लिए नहीं। हाँ, गॉड इन हिज बॉडी। हाँ हाँ, गॉड बनने की तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? राक्षस बनने की कोशिश कर रहा था या गॉड? है ना, गॉड बनने की इच्छा, वो गॉड बनकर गॉड बनने की इच्छा तो सबको ही रहेगी ना भाई, हिंदुइज्म में सबको ही रहेगी गॉड बनने की इच्छा। वो, अरे बाबा, वो तपस्या कर रहा था ताकि वो तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके इंद्रलोक पा सके, मतलब कि वो खुद इंद्र की जगह ले सके, इसलिए वो तप तो कर रहा प्रॉब्लम था। क्या है मेरे भाई? इंद्र की जगह अगर कोई ले लेगा एक दूसरा अच्छा आदमी तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, और दूसरा इंद्रा जो है, इंद्रा उसकी जगह ऐसे ही ले लेगा। इंद्रा कोई क्या मसलन को, उसके पास पावर नहीं थी, उससे तो सारे दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं। ऋग्वेदा के अंदर लिखा है इंद्रा से बच्चे की प्रार्थना, उससे युद्ध की शक्ति की प्रार्थना, हाँ, उससे सफलता की प्रार्थना, उससे और कोई कष्ट आ गया उसकी प्रार्थना, उससे। इंद्रा तो सब प्रार्थनाओं को सुनता है, तो उसको कौन उतार सकता था? हाँ, वो इंद्र को भी बहुत सारे राक्षस उतार दिए थे सिंहासन से। ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। रावण, और सुनिए अच्छा ना, फिर ये कहते हैं कि हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो? फिर ये हमसे ये सवाल करते हैं। ठीक हो? इंद्रा वैसे वैसे कट्टर हिंदू भाई, इंद्रा गॉड थे ना? नहीं, इंद्र एक देवता था। हैं? तो आप इंद्रा की पोजीशन, आप बोल रहे हैं कि शंभुक इंद्रा की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा था। अभी आप कह रहे थे वो खुद गॉड बनना चाह रहा था, अभी आपने खुद कहा है। अभी वो आप कह तो रहे हैं इंदिरा इंग्लिश गॉड में, नहीं था। देखिए 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 भाई साहब, इंग्लिश में जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में संस्कृत का जो देवता है, भगवान है, ईश्वर है, सबको गॉड करके ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। हैं। ठीक है ना, तो इंग्लिश में तीनों को ही गॉड बोला जाता है, लेकिन संस्कृत में तीनों अलग है। अच्छा चलो ये बताएं, आपने बड़ी एक ज्ञानी बात की, मुझे ये बताएं कि वो जो इंदिरा को जिन राक्षसों ने पहले उतारा था उनका क्या हुआ? क्या? वो जो आप बता रहे हैं कि इंदिरा को पहले भी कुछ राक्षसों ने उतार दिया था भगवान के हाँ, रुतबा से, उसका क्या हुआ था? तो क्या हुआ था, मतलब वो बाद में तो बद हो गया, जबकि महिषासुर ने भी जो है इंद्र को सिंहासन से उतार दिया था। महिषासुर को देवी दुर्गा ने वध कर डाला। सेम अच्छा गोes फॉर देवी, रावण, रावण को राम वध किया, और हिरण्यकशिपु को जो नरसिम्हा ने वध कर डाला। ठीक हो गया। यार मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आपका ज्ञान बड़ा जबरदस्त है। अब ठीक है। सुनिए, अब थोड़ा और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं आपकी बात। वैसे 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 कट्टर हिंदू भाई, एक मैं आपका 1 मिनट लेना चाहता हूँ। वैसे आप कांडू ऋषि के बारे में सुने कभी? हाँ, कांडू और प्रमलोचा के बारे में, हाँ, 907 साल हाँ, तक तो हाँ, इंद्र ने कांडू के साथ क्या किया था? उनके तप भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक एक अप्सरा को भेजा, ताकि वो प्रमलोचा हाँ, उनका क्यों तप क्यों? भंग कर। वो तो बेचारा अच्छी तपस्या में था ना, वो अच्छा ऋषि था ना। कांडू तो एक बुरा ऋषि नहीं था। इंद्र का डर, इंद्रदेव को डर था कि वो अगर तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके उनका सिंहासन ले ले। और इंद्र ने हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ, सुनिए, इंद्र जी सिर्फ जी। कांडू को नहीं, इंद्र बहुत सारे राक्षस को भी अप्सरा भेजा था उनके तप भंग कर, महिषासुर को भी भेजा था इंद्र। इंदिरा इसी काम में महिषासुर, बिजी था, इसी काम में बिजी था। इंद्र अप्सरा बार बार भेजता है ऋषियों को तप भंग करने के लिए, इंद्र का एक इंद्र ये सब करते हैं। अच्छा करता है, मतलब क्यों करता है? क्या मतलब अप्सरा क्या क्यों भेजता है? उसके पीछे रीजन क्या है? इंद्र नहीं चाहता कि उसकी सिंहासन कोई और ले ले। जब कोई तपस्या करता है, इंद्र का डर होता है कि वो तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके उनका सिंहासन ना छीन ले, इसलिए इंद्र डर के मारे इंद्र भेजता है अप्सरा, ताकि उनका तप भंग कर ले, वो शक्ति ना प्राप्त कर तो सके। वो एक और सिंहासन बना देना, एक और बना दे जो दूसरी सीट पे बैठ जाए। अब जैसे क्लासरूम में बच्चे लड़ते हैं ना, वो कहता है टीचर ये मेरी चेयर पे बैठ गया है, तो टीचर कहती है तुम उधर बैठ जाओ। तो इंदिरा एक और सिंहासन बना दे कि दूसरे जो बच्चे लड़ रहे हैं वो उधर बैठ जाएं, बार बार डरे ना इंदिरा। क्या कहते हाँ, हैं? सुनिए, मेरी बात सुनिए, हेलो। जी। मैं आरआरआर मुद्दे पर एक और बात, दूसरी बात बोलना चाहता हूँ। नहीं ये तो बताओ ना, इसका सोल्यूशन मैंने जो दिया है, इतना ईश्वर आपस में लड़ रहे हैं, देवता आपस में लड़ रहे हैं, तो मैंने तो उसका सोल्यूशन दे दिया, समस्या हल हो गई। सिंहासन एक और बना दें। अब वो मुझे तो अपनी बात रखने दो ना, मैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं आरआरआर पर उस मुद्दे पर बात करने में चला जाता हूँ, मुझको उस मुद्दे पर बात आपके करने दो। आपके पास ठीक है, आप कीजिएगा, आपके पास टाइम क्यों नहीं है? आमिर भाई, आपने भी आमिर आपने भी तपस्या भाई नहीं मेरे करना। ख्याल से
आमिर भाई और कट्टर भाई, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ मैं सिनारियो देख रहा हूँ अभी। जो हमारे आशाराम बापू है ना, वो भी तपस्या में लगे हुए थे होगे इंद्र को पाने की। पर इंद्र ने कुछ अप्सराओं को जमीन पर भेज दिया और वो रेप में मुब्तला हो गए और जेल में चले गए। ऐसे ही कुछ है क्या? अब वो उनको उस सबको अलग टॉपिक है। अब मेरे बात सुनिए ना। जी 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 जी, बताइए ठीक है, आप बताइए। कंटिन्यू करिए। अच्छा मुझे अब बताएं, मैं अगर तपस्या, कतर इंदु भाई, फॉर माय इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज, अगर मैं तपस्या करूं तो इंद्र मेरे पास भी अप्सरास भेजेगा कि नहीं भेजेगा? उनके लिए बहुत सालों तक आपको तपस्या करना पड़ेगा। आपका जो एनर्जी है वो इंद्र तक पहुंचना। आप इंद्र को थोड़ा सा तपस्या करने के थोड़ी भेजेगा, आपको बहुत सालों तक तपस्या करना पड़ेगा, हजारों साल नहीं, तक। मैं करूंगा, मगर अप्सरा भेजेगा ये कंफर्म है? ये पैकेज कंफर्म है ना कि अप्सरा भेजेगा अगर मैं तपस्या करूंगा? पर्वत के ऊपर चढ़ जाए, पर्वत के ऊपर, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ जाए, चढ़कर जी अब जी, चढ़ तपस्या जाओ। कर। ठीक है ना। हाँ हाँ, बहुत ठीक है। 1000 साल, 2000, 10,000 साल बाद जब बहुत तप हो जाएगा, तब इंद्र आपके तपस्या भंग करने के लिए जो है अप्सरा भेजेगा, ये भेजेगा, ये करेगा, वो बहुत परीक्षा करेगा। 10,000 साल बाद मेरा कुछ बचेगा? अप्सरा क्या मेरी हड्डियों से आके खेलेंगी? मेरा क्या बचेगा उस वक्त तक? वही तो कलयुग में हम नहीं कर सकते, ये त्रेता युग, द्वापर युग तक पॉसिबल था। ठीक है ठीक है, इसका मतलब है इस वक्त पैकेज कैंसिल हो गया। जी अपनी बात कीजिए। जी। कलयुग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है। हरिनाम संकीर्तन को छोड़कर कोई भी उपाय यज्ञ यज्ञ थोड़ा सा यज्ञ, वो बहुत बड़ा बड़ा जो यज्ञ था ना उस समय का जो होता था, वो हम्म अश्वमेध, वो सब आज के लिए नहीं है। आजकल का छोटा मोटा जो यज्ञ है और हरिनाम हम्म संकीर्तन, वो सब आज के लिए है। ये तो ऐसा ही हो गया ना कट्टर हिंदू भाई के एक बच्चे ने अपनी टीचर से पूछा कि जो है वो शादी के क्या फायदे हैं, तो उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, वो बच्चे जो होते हैं ना वो परियां दे के जाती हैं। तो उसने कहा वो पुराने वाला पैकेज खत्म हो गया क्योंकि वो शादी करने की सोच रहा था। तो इसका मतलब मैं तपस्या की जो सोच रहा था ये पैकेज कल युग के अंदर नहीं है, तो ये फायदा नहीं है करने का। ठीक हो गया। अच्छा आप अब बताएं, अब आप आरआर के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? आप बड़े घनी हाँ ज्ञानी मालूम होते हैं, बताइए। हाँ, आर के आपने जो बोला, जो राम ने सीता को त्याग कर दिया, जो है, जो सीता को जो अग्नि परीक्षा देने को कहा, वो क्यों कहा और बाद में त्याग की, क्यों, उसके पीछे एक रीजन है। हम्म जी जी ठीक है ना। जी जी जी, क्या रीजन है? हाँ, हुआ था कि जब देखिए रामायण के ये जो मैं बोलने वाला हूँ, ये स्टोरी जो है रामायण में नहीं है लिखा ये। हैं? ठीक है ना। मैं जो अब जो इसके जो रीजन देने वाला हूँ, ये रामायण में नहीं है, ये जो है ये चैतन्य चरितमृत में लिखा हुआ है। नहीं, अच्छा ठीक है, चलें दे दें, रीजन दे दें। हाँ, हुआ था कि एक राक्षस था, ठीक है ना, एक राक्षस था जिसने ब्रह्मदेव का तपस्या किया था, ब्रह्मा का। ये राक्षस हर जगह में घुस जाता है, ये कितने राक्षस हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। एक राक्षस था रामत, एक राक्षस था राक्षस जिसने, राक्षस आपके पीछे राक्षस तो नहीं आ गया? ये भी चेक कर लें। जी है, अच्छा ठीक है, जी जी, बोले बोले, सॉरी जी। जो एक राक्षस था, एक राक्षस, उसने ब्रह्मा का तपस्या करके ब्रह्मा से वर मांगा था कि अगर मैं कि मेरे बाद सिर्फ उसी कारण हो जब मेरे मेरे वजह से शक्ति हम्म और शक्तिमान राम और सीता अलग हो जाए, हम्म हम्म हम्म, अच्छा। तभी मेरा मौत हो। तो ब्रह्म ये अमोघ लीला प्रभु जी के नाम सुने, जी अमोघ लीला प्रभु। वो कौन थे राक्षस? अरे अमोघ लीला प्रभु इस्कॉन का अमोघ लीला प्रभु, उनका भी एक वीडियो है इसके ऊपर, यूट्यूब में जाकर आप देख सकते हो। उनका भी एक ठीक है। वीडियो है, वो जो राम ने जो बलि को क्यों मारा, छिप करके, और ये सीता का बाला पार्टी, दोनों वीडियो अमोघ लीला प्रभु ने बनाया है। माई आश्रय ठीक चैनल पे जाकर आप देख सकते हो यूट्यूब में। ठीक है ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद? उस वजह से उन्होंने और उसको त्यागा था? और ब्राह्मण ने तथास्तु बोल दिया और वो वरदान मिल गया उसको। अब उसको सिर्फ तभी मारा जा सकता है जब राम और सीता अलग हो। तो उसको मारने के लिए ही राम ने जो है सीता को अलग किया था खुद से। अच्छा, ये इसका मतलब ये वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा, ऐसा ही है? हाँ, और एक दूसरा रीजन भी है, वो दूसरा रीजन है कि एक राक्षस था जिसने कि जो वाल्मीकि की जो आश्रम है उसमें उसमें जाकर आश्रय दिया था एक राक्षस ने। और हम्म उस राक्षस को मारने के लिए राम ने गलती से ऋषि के पत्नी को मार दिया। गलती से? अच्छा, गलती से मार दिया, ठीक ठीक ठीक, सही। हाँ, अच्छा मारने की गलती से उसको पत्नी को मार दिया। और अच्छा जब उसको पत्नी को मार दिया राम ने, तब ऋषि के पत्नी को मार दिया, इसे ऋषि ने क्रोधित होकर राम को श्राप दे दिया। ठीक ठीक ठीक, अच्छा। तो जैसे आपने मेरे पति को मार डाला, मेरे पत्नी को मार डाला, मुझसे अलग कर दिया, वैसे ही आपके पत्नी भी आपसे अलग हो जाएगा। ऐसे श्राप हम्म अलग करना पड़ेगा आपको भी, आपके पत्नी पत्नी को आपसे अलग करना पड़ेगा। ये श्राप दे दिया राम हम्म को। अच्छा
ठीक। ये अब इतनी ये कॉमेडी सर्कस को कैसे मान सकते हैं? ये सब जो बता रहे हैं इनको खुद नहीं लग रहा है इसमें कोई नहीं सेंस नहीं 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 बन रहा। नहीं 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 नहीं, ये घनी ज्ञानी है कट्टर हिंदू भाई, और ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मैं आपको बताऊं यही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, सनातन और धर्म की सुनिए, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यही दे रहे हैं। जी जी आगे बताइए, मैं बड़ी आवश्यकता के साथ आपको सुन रहा हूँ जी। और सुनिए, अब जो राम ने सीता को जो है अग्नि परीक्षा देने के लिए क्यों कहा, और अग्नि परीक्षा सीता के लिए क्या था, ये मुझे बताना पड़ेगा। सुनिए, जी जी बताएं, आप ही बताएं। जी जी। पहली बात, राम ने जो जब सीता को उद्धार किया राम ने, तब राम ने सोचा था कि सीता की जो पवित्रता है, राम को पता था कि सीता पवित्र ही है। राम को कोई डाउट नहीं था सीता पर, ठीक है ना। अच्छा। राम ने राम ने हम्म राम ने वो जो कटु वचन बोले ना सीता को, कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, मोस्ट डिसग्रेडेबल, जैसा आपने रेफरेंस दिया, ठीक है। हम्म हम्म तो राम ने ये सब इसलिए कहा सीता को, ताकि राम ने चाहता था कि सीता जो है खुद से अग्नि परीक्षा दे, ठीक है ना। श्री राम ने सीता की जो पवित्रता है उसको दुनिया के सामने स्थापित करना चाहता था। देव दानव राक्षस गंधर्व किन्नर नाग नागिन अच्छा। सबने जो है सीता की पवित्रता को प्रतिष्ठा करने के लिए राम ने ऐसा किया। और दूसरी बात, जब सीता ने जब अग्नि के भीतर प्रवेश किया, ठीक है ना, जी जी। जब जब सीता ने अग्नि के अंदर प्रवेश किया तो अग्निदेव भी प्रकट हुए थे वहां पर, अग्निदेव। अच्छा। हाँ, और अग्निदेव जो है वो सीता के दास थी, मैंने मतलब कि अग्निदेव जो है सीता के सर्वेंट्स है। जब हाँ हनुमान हनुमान के जब हनुमान के पूछ पूछ पर जब रावण ने आग लगा दिया था हनुमान के पूछ पर, तब जब हनुमान की पूछ जब जल रहा था, तब सीता ने ही अग्निदेव को कहा था कि हनुमान की पूछ नहीं जलना चाहिए। सीता ने जो हम्म है अग्नि को ऑर्डर दिया था। अच्छा अच्छा, जबरदस्त, यानी अग्नि को ऑर्डर दिया था कि इसका पूछ जलना नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए हनुमान जी का पूछ नहीं जला। ठीक 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 अच्छा ठीक। ठीक, एक सवाल है कट्टर भाई, आमिर भी अगर थोड़ा टाइम जी अगर जी। मिलेगा इनसे, या फिर इनको फारिग करते हैं नहीं दूसरे नहीं कॉलर्स को नहीं लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये समझता हूं कि सही सत्य के ज्ञानी ये कट्टर हिंदू भाई हैं, मुझे इनसे बहुत कुछ जी सीखने को मिला है। और पहली दफा कोई सनातन ज्ञानी आया है, कोई गुरु आया है जिसने जी अपनी किताबों को ऑन किया है और एक्सप्लेन किया है। दिस इज द थिंग। अब पब्लिक राइट जनता देखे कि क्या कहिएगा जनाब, वो सारी बात वही कर रहे हैं जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी जी साहब जी। राइट। सब कुछ कट्टर हिंदू बताया भाई, और आपने जिस तरह से आपने बताया कि सीता ने अग्नि परीक्षा सारी दुनिया के सामने दे दी, ठीक है। तो फिर जब वापस अयोध्या लौटे तो वहां पर एक वॉशरमैन था, धोबी, वो पात्र में ही तो उसने कुछ राक्षस था। बकवास की थी राम के कोर्ट वॉशरमैन था, में। वही राक्षस था, तो वरदान मिला था उसको ब्रह्मा से। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। तो वॉशरमैन ने क्या बोला था कि भाई राम जी, आप तो सीता को लेकर आ गए और आप बोल रहे कि अग्नि परीक्षा वहां पर ही हो गई श्रीलंका में, अयोध्या, क्या बोलते हैं, रावण के देश में। हम तो वहां पर मौजूद नहीं थे, हम तो देखे नहीं, तो अयोध्या की प्रजा देखी नहीं थी। तो राम जी को बोलते हैं कि यहाँ पर कर सकते तो कर कर बताओ, तो यहाँ पर फिर से अग्नि परीक्षा क्यों नहीं हुई जब सीता जी बच जाते थे अगर। हाँ हाँ, मैं उत्तर देता हूँ, मैं बोलता हूँ, सुनिए। जो वो वॉशरमैन था वही राक्षस था जिसने ब्रह्मा से वर मांगा था, वही राक्षस था। वो वॉशरमैन ही वही राक्षस था, ठीक है ना। ठीक है तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अग्नि परीक्षा फिर से क्यों नहीं हुई। वो तो वॉशरमैन तो नहीं मरेगा, सीता को तो अलग करना पड़ेगा ना राम से। वो तो वरदान के अनुसार वो वैसे ही तो बना है। यार मेरा पॉपकॉर्न बॉक्स जो है ना वो अब खुला है, मुझे तो मजा अब आ रहा है, यकीन करो मुझे स्ट्रीम का मजा अब आया है। ये हुई ना बात कट्टर हिंदू भाई, मैंने ये अपना इतनी पॉपकॉर्न। ये इतनी नॉनसेंसिकल, इतनी इतनी मतलब कितनी, इसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है। कट्टर हिंदू भाई, आप ये सारी बातें कैसे मान सकते हैं? प्लीज़ आप अपना थोड़ा अपने जहन पर थोड़ा मतलब स्ट्रेस डालें कि आप ये सब जो बोल रहे हैं, आपको सच में ऐसा लगता है कि कभी ये पूरा उसने उसको श्राप दिया था, वो उससे डर गया था, फिर ये हुआ? ये कितनी, आपको इसमें कुछ सेंस नज़र आ रहा है जो आप बातें कर रहे हैं? आप इसको कितने भोले भाले बन के ऐसे सब मान रहे हैं एकदम कि ये सब है। आप थोड़ा सा पढ़े समझे, और जो अमोघ लीला आप बोल रहे हैं कि उन्होंने समझाया है, ये सब कहा है, आप रामायण में से पढ़ें और आप देखें ये क्या है कि उन्होंने ऑलरेडी पहले प्री डिसाइडेड था कि हम ऐसे सेपरेशन करेंगे, फिर हम ऐसे आएंगे। तो फिर वो क्या सिखाने आए हैं? आपने कभी सोचा नहीं आपके भगवान क्या सिखा रहे हैं आपको? मेरा एक आप सवाल है और जो कट्टर इन्होंने हिंदू भाई से। बाय द वे जो इन्होंने ये कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ऐसा नहीं होता, सब गॉड होते हैं, ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में डेटी, डेमी गॉड, गॉड, सब आपके जो इतने वेरिएशंस हैं उन सब के लिए अलग अलग हैं अल्फाज, तो ऐसा नहीं है। लेकिन इनको सोचना चाहिए, तो ये तो लिटरली कॉमेडी सर्कस है पूरा।
नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। कट्टर हिंदू भाई पूरी सत्या के साथ इस वक्त धर्म का जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। कट्टर हिंदू भाई, मैं आपसे ऑन अ सीरियस नोट एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर ये सारा प्लान था तो श्री राम जी ने जल संबादी क्यों की? मसलन अपना अंत खुद क्यों, सुसाइड क्यों किया? इसके बारे में क्या आपके पास तो मैं जवाब है? मैं जब जल समाधि ली जो जल से जो है विष्णु जी का जो चार हाथ जो चतुर्भुज विष्णु जी का जो रूप है वो चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ पानी से। यही वेट कर रही थी मैं कि कुछ ऐसा ही प्रकट होने वाला है। नहीं सुनने दे। नहीं नहीं नहीं, मैं इस वक्त, हो सकता है ये मुझे आरआर की स्ट्रीम है, मगर हो सकता है मैं कन्विंस हो जाऊं। ये कन्विंस का चैप्टर क्लोज हो गया, मगर बड़े अरसे बाद हमारे पास एक ज्ञानी कट्टर हिंदू भाई आए हैं, उनसे कुछ सीखते हैं। जी बताइएगा क्या हुआ था जी, पानी से क्या प्रकट हुआ था? राम ने क्या किया था जैसे कृष्ण जी आपने विश्व रूप को विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था, वैसे ही राम ने जो है पानी के अंदर समाधि लेकर अपना जो विराट स्वरूप है, एक विराट स्वरूप प्रकट किया था पानी के अंदर से। अच्छा, वो जो जबरदस्त। विराट स्वरूप था उसको सारे देखकर चौंक गए थे, जो पानी के तट पर जो खड़े थे हनुमान के साथ जितने भी लोग खड़े थे सब देखकर चौंक गए थे उसको देखकर। बाकी वो तेज को सहन नहीं पाया, सिर्फ हनुमान जी ने उसके तेज को सहन कर पाया। पर कट्टर हिंदू भाई, क्या ये विराट रूप वो बिना जल में समाधि लिए हुए बिना नहीं दिखा सकते थे क्या? उसको इसके लिए जल में समाधि लेना क्या जरूरी था, जो इतना विशाल रूप जो आप बोल रहे हैं? राम को जो सही लगा राम ने वैसा किया है, वो राम क्यों किया वो पता नहीं। तो आपको सोचना चाहिए क्यों किया। कभी आपने सोचा नहीं इस बारे में कि क्यों उनको जल में ही समाधि लेनी पड़ी? वो तो भगवान है, वो अपना विराट रूप तो कहीं भी दिखा सकते थे, उसके लिए उनको सुसाइड क्यों करना पड़ा? सुइसाइड नहीं, वो जो है सुइसाइड नहीं किया, वो एक तरह से डिसअपियरेंस होता है, डिसअपियरेंस, वो डिसअपियरेंस था, डेथ नहीं था, वो डिसअपियरेंस था। अच्छा, मैं आपसे ये, कट्टर हिंदू भाई, हमारे पास कई सनातनी दोस्त आते हैं, आप तो मुझे घनी ज्ञानी लग रहे हैं। हमारे पास बहुत दफा वो आते हैं, वो आके कहते हैं नहीं जी ये शास्त्र हम नहीं मानते, ये झूठ हैं, ये गलत हैं, ये लोगों ने अपनी तरफ से बना दी। मगर मैं देख रहा हूं कि आपके पास ठीक ठाक ज्ञान है और आप उसके ऊपर खड़े हैं डट कर, उसका पूरा एक दिफा कर रहे हैं उसकी खातिर। आप क्या कहेंगे ऐसे सनातनियों जो कहते हैं ये झूठ है, इसका कोई जवाब नहीं, कोई इसको छोड़ दो, इसको, उस पर क्या नहीं, कहेंगे? मैं इसको झूठ नहीं मानता, मैं इसको सत्य मानता हूँ। लेकिन जो शंभुक का जो गर्द है वो शंभुक शूद्र था पहले, और शूद्र को जो तपस्या करने का अधिकार नहीं है, और शूद्र अच्छा, तपस्या क्यों? एक मिनट, मैं मिस कर गया हूँ जुमला। आपने क्या कहा? वो शूद्र थे और शूद्र को क्या नहीं है? वो एक शूद्र, शंभुक जो है शूद्र था, और शूद्र का ठीक जो है त्रेता युग में तपस्या करने का अधिकार नहीं था। ठीक है सैम भाई। ये तो पाप हो गया ना, उसने जी तो पाप जी किया। जी, पाप हो गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये कट्टर हिंदू भाई नादरीन आपके सामने रख रहे हैं कि असल मसला क्या है। वो कह रहे हैं कि जो शूद्र है वो पाप कर रहा है ना, वो उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सारी तपस्या जो है, ये सारी चीजें तपस्या करने का अधिकार नहीं तो है कट्टर हिंदू उनको। भाई, आपने कभी सोचा उनको क्यों नहीं था तपस्या करने का हक? तपस्या का हक तो सबको होना चाहिए। फिर ये ऐसा क्यों है कि जाति भेदभाव ऐसे कि किसी को हो किसी को नहीं हो? क्वालिफिकेशन के अनुसार विचार होता है। जैसे कि एक रैंडम सा एक रास्ते का आदमी का उसको अधिकार देते हैं, हॉस्पिटल जाकर रोगी का सर्जरी करने का अधिकार दे देंगे एक रैंडम उनकी सा आवाज आदमी चली का। गई है मेरे पास। नहीं, ये बता रहे हैं कि बाकियों क्वालिफिकेशन को आ के रही है? अनुसार होता है। जी आ रही है, आवाज़ तो आ रही है। लेकिन कट्टर हिंदू भाई, आप क्या, आपके हिसाब से तपस्या के मायने क्या है? आप जो बोल रहे हैं कि क्वालिफिकेशन के अनुसार ही सबको काम करना चाहिए, आप स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने कहा तपस्या जो है वो शूद्र नहीं कर सकते। तो आपके आपके अकॉर्डिंगली तपस्या की डेफिनेशन क्या है, जो कि कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, इसका पैरामीटर कैसे डिसाइड होता है, और तपस्या क्या है? देखिए, तपस्या करने से पहले आपको वेद को सही तरह से जानना होगा। आपको वेद, चारों वेद हो वो सही तरीके से आपको जानना पड़ेगा। आपको उस पर जो स्पेशलाइजेशन जो है, आपको उपनयन होना चाहिए। उपनयन संस्कार पता है? उपनयन जो चन्यू, वो जी जी, चन्यू धर्म। उपनयन मुझे पता है। वो ब्राह्मण जो होते हैं वो उपनयन की उनकी प्रैक्टिस होती है, वो लेते हैं, उसके बाद वो वेदों का ज्ञान करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने बात कही ना तपस्या, तपस्या का अल्टीमेट एम क्या है? क्यों शूद्रों को तपस्या नहीं करने दिया जाता? तपस्या हाँ करने का क्या मोटिव, क्या है, क्यों करते हैं लोग तपस्या? हाँ, देखिए तपस्या का बहुत सारा वो है, मतलब कि 1000 से भी ज्यादा तरीका है तपस्या का। ठीक है, तपस्या बहुत सारे, ये यक्षिणी साधना एक हो गया, जहाँ पर यक्षिणी को बुलाया जाता है। गंधर्व साधना, नहीं, नाग साधना, बहुत मैं सारा आपसे ये चीज नहीं है। पूछ रही कितने टाइप्स की है, मैं आपसे पूछ रही हूँ है क्या, ये क्यों की जाती है? अपनी इच्छा पूरी करने की।
अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो क्या शूद्रों के पास हक नहीं है कि वो अपनी इच्छा पूरी कर पाए? हाँ हक है, लेकिन तपस्या अगर गलत गलत तरीके से आप करोगे, जैसे सर्जरी अगर आप गलत तरीके से करोगे तो रोगी मर जाएगा। तो सेम उनको तरीके सिखाए, तो फिर उनको सिखा नहीं सकते क्या? अगर आप शूद्रों को सिखाए कि सही तरीके से कैसे तपस्या की जाती है तो उनकी इच्छा भी पूरी हो सकती है, तो उनको रोका वही तो क्यों जा रहा है? वही तो सीख का नॉलेज, जो क्वालिफिकेशन है वो उसके जो जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसको ही तो शूद्र बोला जाता है। अगर वो सीख तो गया तो ब्राह्मण क्या करेगा? तो आप ये कह रहे हैं कि जिसको नहीं पता उसको नॉलेज नहीं देनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जिसका नॉलेज नहीं है उसको वो काम नहीं करना चाहिए, जिसको तो काम का फिर नॉलेज नहीं। नॉलेज तो दे, फिर नॉलेज दे, नॉलेज से ही तो उनको पता कट्टर भाई। चलेगा तब। ये जी गोल गोल बेचारे बहुत भोले भाले से भाई है कट्टर हिंदू नहीं भाई। बड़ा मुझे समझदार बहुत है। मुझे बहुत कुछ सीखने कट्टर को मिल रहा है और इनकी वजह से जनता को भी बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है। जी सैम भाई। जी कट्टर भाई, ये जो मेडिटेशन करते हैं, ये जो ध्यान लगाते हैं, इसका फायदा क्या है? एक टाइम पर आदमी भाई पहाड़ों पर चले जाएगा, बर्फीले पहाड़ पर बैठेंगे, नंगा बदन 6 6 महीने, साल भर, 10 10 साल तपस्या करेगा। फिर उसके बाद इंद्र भगवान उसकी भंग करने आ जाएंगे तपस्या, कुछ मेनिका इन लोग को सबको भेजकर। तो फायदा क्या है इस तपस्या का? अब देखिए आप कौन सी तपस्या कर रहे हो, किस टाइप का तपस्या, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तपस्या 7 चक्र खोलने का तपस्या, हमें शरीर के जो 7 चक्र है, 7 चक्र, तो उसको खोलने का भी एक तपस्या होता है। ठीक है ना? आप सुनिए। जी 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 जी। अब ये इस तरह से बहुत सारे रीजन है रामायण का। आपने जो भी रेफरेंस दिया, मैंने आपका RRR 1 का भी एक वीडियो मैंने अपने चैनल में उसको एक्सपोज कर दिया है। RRR 1 का जितने भी आपने ओहो। पोस्ट किए उसको। इनको अभी भी ये गलत फहमी है अच्छा कि इन्होंने एक एक्सपोज मिनट। किया है। अच्छा एक मिनट, आपने ऐसे ही एक्सपोज किया जैसे अभी कर रहे हैं हम लोगों को एक्सपोज, बताइएगा ऐसे ही? नहीं, मैं उसको ट्रांसलेशन को एक्सपोज किया है। और दूसरी बात, जो नहीं आपने ऐसा इनमें एक्सपोज एक मिनट कटर भाई, मैं आपको बोलने का मौका देता हूं, आपसे आखिरी बात। आपने जिस तरीके से अभी हमें एक्सपोज किया ना आज, इस तरह रोज करें, ये बहुत जबरदस्त है। ज्ञानी बात आपने की, इस तरह रोज एक्सपोज करें, इस तरह एक्सपोज होना हमें अच्छा लगेगा। जी और करने बात। अमोघ और आप अमोघ लीला प्रभु जी का एक वीडियो जाकर देखिए। माई आस्था चैनल पर उनका एक वीडियो है अमोघ लीला प्रभु जी का। कट्टर भाई उनको प्रभु जी क्यों कहा जाता है? वो तो नॉर्मल इंसान है। नहीं, हम उसको ऐसा टू रेस्पेक्ट, हम इस्कॉन के सारे प्रभु जी को, हम मैं इस्कॉन से हूँ, मैं खुद इस्कॉन का एक भक्त हूँ इस्कॉन का। ठीक है ना? तो हम हम्म। प्रभु जी बोलते हैं। ठीक है, चले कट्टर हिंदू जी, आपसे जात लेते हैं, काफी कुछ सीखने को मिला आपसे। कुछ और प्रश्न भी थे मगर मैं चाहूंगा किसी और दिन आपसे पूछें, बहुत सीखने को मिला। मैं अमोघ लीला प्रभु जी का ही बात है, मैंने जो जो आपको कहा। नहीं जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बात की आपने, अच्छा लगा। और ये है कि बहुत सी चीजें समझ आई, मेक सेंस कर रही थी, पब्लिक को पता चलेगा कि शर्रुल आप बरिया का मतलब क्या होता है और किस तरह मैं उसको समझना है। हाँ जी। शूद्र वाला बात जो मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, शूद्र वाला बात। जी जी हेलो। बोलें। जी जी हाँ, बोलें। आप शूद्र को नॉलेज देना चाहिए। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि शूद्र को नॉलेज लेने का अधिकार नहीं है। शूद्र का नॉलेज लेने का अधिकार है। ठीक है ना? अच्छा, शाम्भू एक मिनट, शूद्र का नॉलेज लेने का है अधिकार, ये कह रहे हैं आप? हाँ, वो नॉलेज किधर से लेगा? वेद से। वेद से? सैम भाई ये कह रहे हैं वेद से शूद्र जो है वो लेगा। कहाँ मैं पर लिखा कंफ्यूज है हो भाई? गया हूँ, मैं कंफ्यूज जी हो गया। मैं ये तो बड़े नहीं पढ़ा ज्ञानी हैं, हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप बताएं जरा इन्हें जी। हाँ, वेद जी भाई, वेद का कहाँ एक। पर वेद में कहाँ लिखा है कि शूद्र औरत और मर्द दोनों वेद का ज्ञान ले सकते हैं? हाँ, वेद का एक रेफरेंस है, मैं रेफरेंस अब भूल गया। आप आर्य जो डॉक्टर तुलसीराम, आप फिर आर्य समाज के जो दयानंद सरस्वती के जो वेद है उसको आप जी पढ़िए। वहां पे ऋग्वेद में एक रेफरेंस आया है, मैं रेफरेंस अब भूल गया हूँ, मेरे रेफरेंस मेरे पास अभी नहीं है। वहां पे गॉड ठीक कह है। रहा है कि मैं जो वेद दिया हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सारे क्लास के लिए मैं दिया हुआ है वेद। हम्म। रेफरेंस ठीक है, है वेद। अब वो मुझे रेफरेंस जो है ना वेंसडे आकर दीजिए, हम वेंसडे बात करेंगे, मेरी स्ट्रीम रहेगी सैम स्टिल चैनल पर। हाँ। ठीक है। और 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 रेफरेंस वैसे आपने एक भी चीज का नहीं दिया, बहरहाल ज्ञान बहुत अच्छा दिया जी। और क्या बात है, आखिरी बात है आपकी जी भाई? और जो शूद्र है वो शूद्र जब तक नॉलेज नहीं लेता तब तक उसको जो तपस्या करने का अधिकार नहीं है। नॉलेज लेने के बाद ही वो तपस्या कर सकता है। और जो शंभू का बिना नॉलेज के वो तपस्या कर रहा था, इसलिए उसको शूद्र बोला गया है। यानी कि उसका कोई नॉलेज नहीं है, उसको ही शूद्र बोला जाता है। ठीक है, यानी जिसका नॉलेज नहीं है उसको शूद्र बोला जाता है, ठीक हो गया। अच्छा ये जो थे क्या उनका नाम है, यानी
अच्छा, नॉलेज सिर्फ वेद का चाहिए ना? वेद का नॉलेज नहीं है तो वो शूद्र होगा, ऐसा ही है ना? हाँ तो मेरे पास वेद का ज्ञान नहीं है तो मैं शूद्र हूं? हाँ, जो वेद का जो ज्ञान नहीं है जिसके पास, वो शूद्र ठीक, की कहलाता है, चाहे वो ब्राह्मण ठीक ही है, क्यों ना हो। अगर ठीक है। ब्राह्मण को भी अगर वेद का नॉलेज नहीं है तो वो बस कहने के लिए ब्राह्मण है, वो असल में ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र ही है। अच्छा, शूद्र है तो उसको शूद्रा के कैटेगरी में रखना चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, इस वक्त इंडिया के अंदर जितने मुसलमान हैं उनके पास, मेजोरिटी के पास वेद का ज्ञान नहीं है, वो सारे शूद्रा की कैटेगरी में है। हाँ, ठीक है, जबरदस्त। ये हुई ना, ये यार, इस तरह के हमें सनातनी भाई चाहिए ना, इस तरह के। ये जो है असल। ब्राह्मण है उसका वेद का ज्ञान नहीं, वो शूद्र कहलाएगा। अगर किसी शूद्र को जबरदस्त। वेद का ज्ञान है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ये जन्म से नहीं होता है, जो नॉलेज के अनुसार कर्म से होता है, ये 4 वर्ण। ठीक हो गया। आप बहुत मिसगाइडेड है कट्टर हिंदू भाई, बहुत बहुत जबरदस्त, बुरी जबरदस्त, तरह। आप तो जबरदस्त। मिसगाइडेड। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम लोग, आप हमें जरूर ज्ञान बांटा कीजिए। बस ये है कि आप आए मेरी सीरीज खत्म होने के बाद, नहीं तो बहुत मजा आता, आनंद आता आपके साथ हमारी सीरीज में बात करने के लिए। आपसे इजाजत लेंगे कट्टर हिंदू भाई, आते रहिए, जुड़े रहिए, हाँ, अपना ज्ञान गुड नाइट। बांटते रहिए। जी, आपसे इजाजत गुड चाहते हैं। नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, आ गया चाहते हैं।